आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। PNG प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन के कामों का मरकजी वजीर पेट्रोलियम के हाथों अलामती तर्ज पर ऑनलाइन रखा गया संग बुनियाद। दिसंबर 2022 तक दे दिया जाएगा पहला कंज्यूमर कनेक्शन। प्रोजेक्ट की तकमील पर शहरियान को होगा फायदा, मरकजी उजरा का दावा। नई तालीमी पॉलिसी में अक़लियती तलबा के लिए खुसूसी तरजीहात देने की गर्ज से बनाया गया स्टडी ग्रुप पहुंचा औरंगाबाद। तालीमी इदारों, सियासी कायदीन और समाजी कारकुनान का इजलास मुनक़िद। तलबा और इदारों को दरपेश मसाइल का हल ढूंढने के लिए किया गया तबादला ख्याल। वालू सनती इलाके में मौजूद एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लगी भयानक आग। फायर अमले ने कड़ी जद्दोजहद के बाद पाया आग पर काबू, मगर कीमती मशीनरी, रॉ मटेरियल और दीगर सामान जलकर हुआ खाक। 1.5 करोड़ रुपये मालियत के नुकसान होने का लगाया जा रहा है अंदाजा। और दौलताबाद गौलीवाड़ा के एक 36 साला शख्स ने ओढ़नी की मदद से पंखे से लटक कर ले ली फांसी, तो मिट्टी के ढेर तले दब जाने से एक 20 साला नौजवान की हुई मौत। दौलताबाद के सापुरी तांडा में पेश आया दिलखराश हादसा। खबरें तफसील से। PNG गैस प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम का संगे बुनियाद आज वर्चुअल तर्ज पर ऑनलाइन मरकजी वजीर पेट्रोलियम व नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के हाथों रखा गया। वाज़ेह है कि इलाक़े मराठवाड़ा के अवाम को पाइपलाइन के ज़रिए गैस फराहमी की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से PNG प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत वालूद शेंद्रा सनाती इलाकों के अलावा शहरी व देही मकामात पर घरों तक गैस पहुँचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका संग बुनियाद आज मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के हाथों वर्चुअल तर्ज पर ऑनलाइन रखा गया। प्रोग्राम के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर इस प्रोग्राम में ज़ाती तौर पर शरीक रहने वाले थे, मगर कुछ तकनीकी वजूहात के सबब वो औरंगाबाद न आ सके और उन्होंने ऑनलाइन पाइपलाइन बिछाने के काम का संग बुनियाद रखा। जबकि मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर मुनक़िदा इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, MLA हरिभाऊ बागड़े, अतुल सावे, प्रशांत बम्ब, बसुराज मंगरूड़े, विजय अवताड़े, संजय किनीकर, राजू शिंदे, बापू घड़ामोड़े, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस सुपरिटेंडेंट निमित गोयल व दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा सिर्फ शहरियान ही नहीं बल्कि सनती इलाकों को भी पहुँचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तारीफ में मेहमानों ने ज़मीन आसमान के क़ुलाबे एक कर दिए। डॉक्टर भागवत करार ने तो यहाँ तक कह दिया कि PNG गैस हल्की होती है, इसलिए इससे आग नहीं लगती। तो दूसरी तरफ MLA अतुल सावे ने कहा कि कोरोना दौरानिये में गैस नहीं मिल पा रही थी और अब हर घर में पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई होगी। आज मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये या गोष्टी पूर्ण होतात। खरं तर संभाजीनगर शहराच्या दृष्टीनं हे अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे। आपण एका नव्या युगामध्ये प्रवेश करतोय। हे शहर ही मराठवाड्याची राजधानी आहे आणि या मराठवाड्याचा राजधानीचा विकास हा चारी बाजू झाला पाहिजे। मग औद्योगिक दृष्ट्या असो, दळणवळणाच्या दृष्टीने असो, की ज्या कोणत्या काही सुविधा या ठिकाणी असल्या पाहिजे मध्यवर्ती ठिकाणी, या सुविधा ज्या व्हायला पाहिजे त्या झाल्या नाही, त्या आज मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये आपण पाहतोय। अक़लियती तलबा के लिए खुसूसी तालीमी पॉलिसी तरतीब देने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने एक स्टडी ग्रुप तश्कील दिया है, जो आज औरंगाबाद पहुंचा और इलाक़े मराठवाड़ा के सभी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, अक़लियती समाज के सियासी कायदीन व समाजी कारकुनान का एक इजलास बीड़ बाईपास रोड पर पटेल लॉन्स में मुनक़िद किया गया, जहां अक़लियती तलबा और तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अक़लियती तलबा को कौमी धारे से जोड़ने और उन्हें आला तालीम के मौक़े फ़राहम करवाने की गर्ज से उनके लिए अलहदा से तालीमी पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने एक स्टडी ग्रुप तश्कील दिया है। एजुकेशन कमिश्नर
विशाल सोलंकी इस ग्रुप के हेड होंगे, जबकि ग्रुप के 13 मेंबरान में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी दिनकर पाटिल के अलावा साबिक MLC MM शेख, PA इनामदार डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा, महेश पालकर, दिनकर टेमकर और दीगर शामिल हैं, जो मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके इलाकाई सतह पर अक़लियती तबक़ात के तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, सियासी व समाजी क़ायदीन के साथ तबादला ख़याल कर रहे हैं और नई तालीमी पॉलिसी के लिए उनसे तजावीज़ और मशवरे मांगे जा रहे हैं। इस ज़िम्न में अक़लियती तबक़ात के ज़िम्मेदारान का एक इजलास आज भीड़ बाईपास पर मौजूद पटेल लॉन्स में रखा गया, जिसमें मुताल्लिक़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा शोबे तालीमात के रिटायर्ड अफसरान, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए और मुस्लिम तलबा व अक़लियती तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल पर खुलकर गुफ्तशनीद की गई और नई तालीमी पॉलिसी के लिए तजावीज़ मुताल्लिक़ा कमेटी के सामने पेश की गई। इस ज़िम्न में मज़ीद मालूमात स्टडी ग्रुप के रुकन MM शेख ने फराहम की हैं। जिम्मेदार सभी लोगों की मीटिंग औरंगाबाद में की 5 ज़िलों की मीटिंग है डिवीज़न लेवल की, कि मुसलमान नहीं सिर्फ मगर माइनॉरिटी के लिए मीटिंग रखी गई। माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आते, क्रिश्चियंस आते, सिख आते, जैन आते, सभी लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसमें जो दिक्कतें आती, परेशानी आती, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे वर्षाताई गायकवाड़ ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने ये कहा कि आप हर डिवीज़न में जाकर वहाँ की जो मसले मसाइल है उनसे डिस्कस करके वो पूरा हम लोगों को आप सबमिट करिए। महाराष्ट्र लेवल पे एक कमेटी बनी, उसके तहत हमने आज की मीटिंग रखी थी। इसमें हमारे ऑनरेबल सब संस्था चालक और टीचर संगठन के लोगों ने अपने अपने जो मसले मसाइल है, जो परेशानियाँ रखी, तो ये पूरे की जितनी भी परेशानी है, जितने भी डिमांड्स है, जितने भी इनकी सूचनाएं हैं, ये लेकर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और ऑनरेबल मिनिस्टर इसको कैबिनेट में मंजूरी देकर आजकल जो संस्था में टीचर्स की कमी आती है, उर्दू स्कूल टीचर है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के टीचर स्कूल से वहाँ पर, इस सब के बारे में आज की मीटिंग थी। हम ये पूरा रिपोर्ट लेके कल पूना में एक मीटिंग होने जा रहे हैं, उसमें ये पूरा जितने भी डिमांड्स एक जगह पे करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सब सबमिट करेंगे। सब में ज़्यादा दिक्कत यह आ रही है कि महाराष्ट्र में जो स्कूल चल रहे हैं तो इनको RT लागू नहीं होना चाहिए कानूनन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है बहुत से, उसमें RT लागू होता ही नहीं कानूनन, मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट RT लागू कर रही है माइनॉरिटी स्कूल को, तो वो नहीं करना चाहिए। वो कमेटी में हम सजेशन जरूर करेंगे। दूसरी एक बात, हमारे पास ये मसला ये है कि हमारे जो उर्दू स्कूल चलते हैं, उर्दू स्कूल में टीचर भर्ती नहीं होती है। कोविड की वजह से 2020 में मई में 2020 में जो GR निकाला गया और खुद भर्ती को मंजूरी नहीं है। बहुत से स्कूलों में टीचर जो है हमारे पास 5 टीचर होना चाहिए, तो 2 टीचर 3 टीचर काम करेंगे, वो भी भर्ती को परमिशन मिलेगी। हम लोग सजेशन गवर्नमेंट को सबमिशन करेंगे, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल मंजूरी देना हम कोशिश करेंगे। वालूद सनती इलाके के एल सेक्टर में मौजूद लेपल ऑटो पार्ट्स नामी कंपनी में आज दोपहर अचानक भयानक आग लग गई, जिसमें कमोवेश 1.5 करोड़ रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। नाजरीन, वालूद सनती इलाके के एल सेक्टर में LAPL ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग ने भयानक रुख इख्तियार कर लिया और देखते ही देखते वहां रखी कीमती मशीनरी, रॉ मटेरियल और दीगर सामान जलकर धुआं हो गए। इस कंपनी में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। इस हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले के अलावा मकामी पुलिस स्टेशन को दी गई और फायर मुलाजमीन व पुलिस मुलाजमीन ने राहत कारी का काम शुरू किया, मगर तब तक आग के शोले कंपनी में मौजूद सामान निगल चुके थे। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपये की मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। ये इत्तला सुनील धारपुरकर नामी शख्स ने दी, जबकि कंपनी मालिक नीरज गोयल फिलहाल दिल्ली में हैं। भारत सरकार मुझ गरीब के बेटे को बखैरियत अपने वतन वापस लाए, ये गुहार मौज़े पालम ज़िला परभनी की एक मेहनतकश मजदूर खातून ने हुकूमत से लगाई है, जिसका बेटा MBBS के लिए यूक्रेन गया हुआ है। नाजरीन, आप जानते हैं कि यूक्रेन नामी मुल्क इन दिनों शदीद जंगी हालात का शिकार है। हमारे मुल्क भारत से इस मुल्क में हुसूल तालीम के लिए गए हजारहा तलबा इस जंगी आशोबज़दा मुल्क में फंस कर रह गए हैं और गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। उनके इस मुश्किल घड़ी में वतन वापस आने की राहें इंतहाई दुश्वार गुजार हो गई हैं।
ऐसे ही गरीब उल वतन तलबा में ज़िला परभनी के पालम ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात चाटुरी की साकिन एक खेत मज़दूर गरीब माँ का बेटा विकास नखाते भी है। विकास की मां ने बचत गट वगैरह से कर्ज हासिल किए और अपनी मेहनत व मजदूरी की कमाई से अपने बेटे को डॉक्टरी की तालीम के लिए बैरून मुल्क यूक्रेन भिजवाया था। ताहम महज 4 माह का अरसा ही गुजरा था कि यूक्रेन पर जंग के बादल बरस पड़े और विकास भी वहां अटक कर रह गया। अब उसकी मां को फिक्र दामनगीर है कि उसका लाल किन हालात से गुजर रहा होगा और बखैरियत होगा भी या नहीं, क्योंकि विकास की कोई खबर ही नहीं है और न ही उसका फ़ोन पर राब्ता ही हो पा रहा है। इस परेशान हाल मां ने भारतीय हुकूमत से गुहार लगाई है कि इस हलाकत की घड़ी में उसकी राहत रसानी की जाए, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और विकास के बगैर उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से घिर जाएगी। इसलिए भारत सरकार फौरी बखैर व आफियत उसके लड़के को अपने वतन वापस लाने का इंतज़ाम करे। इस तरह का मुतालबा विकास की मां भागीरथाबाई निखाते ने मरकजी हुकूमत से किया है। विकास मधुकर नखाते हा माझा मुलगा आहे। युक्रेनला शिक्षणासाठी गेलेला आहे, डॉक्टरच्या शिक्षणाला गेलेला आहे। 4 महिने झालं मी मोलमजुरी करते, माझ्याकडे शेत नाही, काय नाही, घर नाही, शेत नाही, काय नाही, मी मजुरी करते। मी मजुरी करून जिल्हा परिषद शाळेला शिकायला होता, त्याचं स्वप्न होतं डॉक्टर व्हायचं, म्हणून ते युक्रेनला पाठवला। 10 लाख रुपये खर्च झाला। मी बचत गटाचे काही पैसे काढले, मी भावायचा काही सारा घेतला, मी सगळे पैसे करून घेऊन माझा मुलगा मी पाठवला। केंद्र सरकारला आता मी हात जोडून विनंती आहे की माझा मुलगा भारतात सुखरूप घेऊन यावं। माझ्या मुलाला भारतात आणल्यावर MBBSला भारतामध्ये सरकारनं माझ्या मुलाला लावावं। आता माझ्याकडे काही पैसा नाही, माझ्याकडे काही नाही, मी काही उत्पन्न नाही, मला शेत नाही, माझ्याकडे काही नाही, हेच पैसा मी लोकायचा घेतला आणि मी याचा त्याचा पैसा घेऊन माझे पोरगं मी पाठवलं। आता माझे पोरगं तिथं भांडण लागल्यामुळं तिथं आता माझे पोरगं अडचणीत सापडले। आता कसं खातंय, कुठं राहतंय हे काही माहीत नाही, फोन नाही, फोन लागत नाही, नेटवर्काच्या बाहेर म्हणतंय ते। आता माझे पोरगं तिथंच केंद्र सरकारनं लवकरात लवकर भारतात घेऊन यावं। माझे पोरगं भारतात आणून MBBSला माझे पोरगं इथं आणून लावावं। आता मैं काही ऐपत नाही लावायची, माझ्याकडे काही पैसा नहीं। तदरीसी व गैर तदरीसी अमले को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से शिक्षण संस्था चालक महामंडल के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज N3 के लॉ कॉलेज में मुनक़िद की गई। मीटिंग के बाद ये ओहदेदारान सड़क पर उतर आए और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से नॉन टीचिंग स्टाफ के सैलरी ग्रांट देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत ने इस जानिब कोई पहल नहीं की है। लिहाजा नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी ग्रांट फौरी दिया जाए, RTE के बकाये फौरी अदा किए जाएँ, पवित्र पोर्टल रद्द करके गैर तदरीसी मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए जाएँ, नॉन ग्रांटेड स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तनख्वाहें अदा की जाएँ, 2005 से कबल मुलाजिमत में शामिल होने वाले असातिज़ा को पुरानी पेंशन लागू की जाए। इन मुतालिबात पर संस्था चालक महामंडल के ज़िम्मेदारान अब रास्ते पर उतर आए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी करते हुए इंतबाह दिया है कि अगर उनके मुतालिबात फौरी मंजूर न किए गए तो सोसाइटी के ज़िम्मेदारान 10वीं बोर्ड इम्तिहान के लिए स्कूली इमारत फराहम नहीं करेंगे। मुजाहिरीन में सरस्वती भवन के सदर राम भोगले, ज़िला परिषद के साबिक़ सदर दत्ता भाऊ पाथरीकर, रंगनाथ नाना काड़े, नितिन राठौड़, SP जवड़कर, वाल्मीकि सुरासे, मनोज पाटिल, मिर्ज़ा सलीम बेग, प्रहलाद शिंदे, मंगला होमे, प्रोफेसर मंसूर शेख, JK जाधव, महेश उबाले, साईनाथ जाधव और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल थे। आरटीची रक्कम 42 पाहिजे, आरटीची रक्कम 42 पाहिजे, जुनी पेन्शन योजना लागू 42 पाहिजे, जुनी पेन्शन योजना 42 पाहिजे, नॉन टीचिंगची भरती 42 पाहिजे, नॉन टीचिंगची भरती 42 पाहिजे, संस्थांना वेतन तर अनुदान द्या, नाहीतर परीक्षेवर बहिष्कार घ्या, संस्थांना नॉन सैलरी ग्रांट द्या, नाहीतर परीक्षेवर बहिष्कार घ्या। गुंठेवारी कानून में की गई तरमीम के मुताबिक शहर में मौजूद गैर कानूनी बस्तियों और मकानात को रेगुलराइज करवाने की गर्ज से दरख्वास्त दही की मियाद में मज़ीद 1 माह का इजाफ़ा किया गया है। अब शहरियान 31 मार्च तक
अपने प्रपोजल्स मुताल्लिका शोबे में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ये तारीख हतमी रहेगी। ये ऐलान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टीज़ को लीगल करवाने की इस सहूलत के बाद से अब तक सिर्फ 4,469 मिल्कियत मालिकान ने ही अपनी अमलाक को गुंठेवारी के तहत लीगलाइज करवाया है। इस तरह ये बात सामने आई है कि अक्सर मिल्कियत मालिकान ने इस सहूलत को संजीदगी से नहीं लिया है। आया रहे कि हुकूमत के इस फैसले के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रेडी रेकनर के मुताबिक निकाली गई मालियत पर 50% टैक्स की शरह और तिजारती मिल्कियतों पर 100% टैक्स शरह की शर्त पर प्रपोज़ल कबूल किए जाने का तरीक़ाकार अपनाया था और गुज़िश्ता 5 माह के अरसे में कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे को गुंठेवारी के तहत 6,875 दरख्वास्तें मौसूल हुईं और उनमें से 4,469 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई है, जिसके ज़रिए कॉरपोरेशन की तिजोरी को 66 करोड़ 10,95,000 रुपये का फ़ायदा पहुंचा है। अब जबकि इस काम के लिए दी गई मुद्दत 31 मार्च को ख़त्म होनी है, तो कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने अब मज़ीद मुद्दत में तोसी न किए जाने की वजाहत कर दी है और बकिया मुतअल्लिक़ा शहरियान से इसी मुद्दत में अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत दी हैं। ताल्लुक़ात तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद की एक खिलाड़ी जिसने माजी क़रीब में सोने का तमगा हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया था, उस पर भुखमरी की नौबत आई हुई है। लिहाजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे ने उससे फ़ोन पर राब्ता कायम किया और उसे मदद का तयक़ुन दिया। ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ात तुलजापुर के मज़ाफ़ात रामतीर्थ टांडा की होनहार कराटे की माहिर खिलाड़ी प्रणीता मोहन पवार, जिसने साल 2017 में श्रीलंका में हुए ओलंपिक मुकाबलों में कराटे के मुकाबलों में पाकिस्तान की खिलाड़ी को शिकस्त देकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया था और सोने का तमगा हासिल किया था। इस होनहार लड़की का ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है और उसके वालिद रिक्शा चलाकर वो अपने अहल खाना का गुज़र औक़ात कर रहे थे कि इसी असना में गुज़िश्ता 1.5 बरस पहले आलमी तबाहकुन वबा कोरोना ने उनकी जान ले ली और इस ख़ानदान को बेयारो मददगार कर दिया। अब हाल ये हुआ कि उसकी माँ मेहनत मजदूरी से किसी तरह घर चला रही है और मुल्क का नाम ऊंचा करने वाली ये होनहार खिलाड़ी खुद नाने शबीना को मोहताज होकर तबाही के अंधेरों में भटकने पर मजबूर है। बताया जाता है कि हुकूमत ने कोरोना महलूकीन के लिए पहले 1 लाख रुपये से ज़ायद की इमदाद का महज ऐलान किया था, जिसे बाद में घटाकर 50,000 कर दिया गया। ताहम शायद मज़कूरा ख़ानदान इस 50,000 की इमदाद से भी महरूम रहा है। वैसे अपने मुल्क के नामवर सपूतों या उनके ख़ानदानों की अनदेखी हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। बरसों पहले हमारी अफवाज में एक रोशन तारीख़ बनाने वाले सरदार अब्दुल हमीद के ख़ानदान की भी कसम पुरसी की दास्तानें अहलियान मुल्क सुन चुके हैं। अब जब इस नामचीन खिलाड़ी की हालत ज़ार का पता उस्मानाबाद के मनसे के ज़िला प्रमुख प्रशांत नौगिरे को चला, तो उन्होंने अपने पार्टी सरबराह राज ठाकरे को इस दास्तान से वाकिफ़ करवाया और उसके अहल खाना से मुलाकात करके उसकी तालीम के अखराजात की ज़िम्मेदारी लेकर इस ख़ानदान की माशी मदद का तयक़ुन खुद राज ठाकरे ने फ़ोन करके इस लड़की और उसके ख़ानदान को दिलवाया है। प्रणीति ने ठाकरे का शुक्रिया अदा किया, जबकि राज से बात करते वक्त उसकी माँ इंदुबाई पवार अपने आंसुओं को न रोक सकी थी। कुणाशी बोलली आहेस तू आता? मी आता राज ठाकरे या सरांना बोलले आहे। मी कराटे शिकत आहे। कराटेमध्ये मला श्रीलंकेमध्ये गोल्ड मेडल भेटले आहे आणि सगळ्यांनी मला मदत केली आहे श्रीलंकेला जाण्यासाठी। माझी सध्याला आता परिस्थिती नाही, माझी आर्थिक परिस्थिती नाही मी शिकावं म्हणून। 1.5 वर्ष झाले माझे वडील निधन झाले आहेत कोरोनामध्ये, त्यामुळे मला सपोर्टिंग नाही आणि मला शिकण्यासाठी पुढे काहीच ही नाही, आर्थिक परिस्थिती नाही मला शिकण्यासाठी। सध्याला माझी परिस्थिती खूप गांभीर्य आहे। कोण मदत केली आता? आता मला राज ठाकरे यांनी मदत केली आहे। काय केली?
त्यांनी म्हटले की मला तू काळजी करू नको, तू शिकत राहा आणि कशाची ही करू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे म्हटले त्या सरांनी मला. प्रशांत नवगिरे सरांनी सुद्धा माझी जबाबदारी घेतली की त्यांनी माझी शैक्षणिक जबाबदारी त्यांनी स्वतः घेतली. माझी पूर्ण शिक्षण पूर्ण त्यांनी उचलले आहेत. त्यांचे मी आभार मानते की त्यांनी मला शैक्षणिक मदत केल्याबद्दल. ताल्लुका फुलमरी के वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद आरिफ हुस्न खिदमात से सुबुकदोश हो गए हैं, लिहाजा पुलिस स्टेशन के अहाते में उन्हें पुरवकार विदाइया दिया गया. यहाँ रहे कि माविन इंस्पेक्टर आरिफ सैयद ने महकमा पुलिस में अपनी 33 साला बेदाग व फर्शनास खिदमात अंजाम दी हैं. उनके रिटायरमेंट पर मुनक़िद इस विदाइये की सदारत माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने की. आरती जाधव और पुलिस सब इंस्पेक्टर शरद पवार ने सैयद आरिफ और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया. सैयद आरिफ को अपने अमले और आवाम में भी मकबूलियत हासिल थी और उन्हें आरिफ मामू के नाम से जाना जाता था. इस अलविदाई जलसे में उनके हिमायती व चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे. इस मौके पर IRS सलमान पटेल के वालिद उमर पटेल ने भी प्रोग्राम में शरीक रहकर सैयद आरिफ को आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की, जबकि माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने गुलदस्ता पेश करके उमर पटेल का भी इस्तकबाल किया. इस विदाइये में गाँव के साकिनान व सहाफ़ती नुमाइंदों समेत कसीर तादाद अफराद शरीक थे. किला दौलताबाद के ग़ुरबी हिस्से में मौजूद केसापुरी तांडा में मट्टी के ढेर तले दब जाने के सबब एक नौजवान की मौत हो गई. ये वारदात पिछले दिनों दोपहर 12 बजे के औकात में पेश आई. महलूक नौजवान यहाँ वाक़े एक ईंट भट्टी के मिट्टी के ढेर पर बैठा था कि अचानक मिट्टी का ढेर खिसक गया और उसमें मज़कूरा 20 साला नौजवान ज्ञानेश्वर दब गया. यहाँ आसपास मौजूद उसके रिश्तेदारों और दीगर लोगों ने उसे बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डालकर फौरी उसे घाटी अस्पताल भिजवाया, जहाँ जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया था. दौलताबाद पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात में हुई मौत का इंदराज कर लिया गया. मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस अमलदार राजेंद्र सोनो ने कर रहे हैं. दौलताबाद में एक 36 साला नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में पंखे से लटक कर फांसी ले ली. दौलताबाद के गौलीवाड़ा में गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान शाम ने सुबह के औकात 6 बजे अपनी ज़िंदगी की शाम कर ली. उसने ओढ़नी की मदद से उस वक्त छत के पंखे से फंदा बनाकर अपनी ज़िंदगी तमाम कर दी जब उसकी बीवी घर से बाहर के हिस्से में झाड़ू लगा रही थी. उसको जब घर में हुई वारदात पता चली तो उसने चीखो पुकार की और अपने देवर अंकुश झड़के व शिवाजी झड़के को इत्तला की तो उन्होंने मकान का दरवाज़ा तोड़कर लटके हुए शाम असाराम झड़के को नीचे उतारकर बेहोशी की हालत में घाटी अस्पताल में दाखिल करवाया. ताहम डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी. दौलताबाद पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात में हुई मौत का इंदराज कर लिया गया है और मज़ीद जाँच SR कड़ोने कर रहे हैं. बिड़किन व अतराफ की बस्तियों नीलजगांव पाडली में 10 से ज़ायद मवेशी चुराने के वाक़यात पेश आए हैं, जिस पर बिड़किन पुलिस स्टेशन में मवेशी चोरों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है. बताया जाता है कि पिछले कई रोज़ से जानवर चुरा ले जाने वाला यह गिरोह इस इलाके में सरगर्म है. इसी बीच गुज़श्ता रोज़ बिड़कन के सादात नगर में भी देर रात गए 2 मवेशी चुराने की कोशिश हुई, ताहम साकिनान की मुस्तैदी के सबब सारिक नाकाम होकर फ़रार हो गए. तफसीलात के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से इस इलाके में सारिकों की ये नामालूम टोली सरगर्म है. 22 फरवरी की रात पाडली के जंगल में गट नंबर 147 में रिहाइश पजीर ज्ञानेश्वर बालचंद उचित के तकरीबन 90,000 की मालियत के जानवर चोरी हो गए. इसी तरह 27 फरवरी की रात नीलजगांव में कृष्णा अरुण मुगल के 15,000 और अनिल मुरलीधर मुगल के 30,000 के 2 जानवरों में एक गाय व बैल. इस तरह इन इलाकों से मिनजुमला 1,80,000 की मालियत के 10 ता 11 जानवरों को सारिक ले उड़े. कृष्णा और ज्ञानेश्वर की शिकायत पर बिड़किन पुलिस थाना में मामले दर्ज कर लिए गए हैं और माविन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में जांच व सारिकों की तलाश जारी है. बीड़ बाईपास रोड से गुजर रहा एक ट्रक अचानक बेकाबू होकर वहां मौजूद वाहन बाजार के पार्किंग शेड में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. वाज़ेह है कि बीड़ बाईपास रोड पर बजाज हॉस्पिटल के सामने गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए एक पार्किंग शेड मौजूद है,
جس میں کئی وہیکلز فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ اس راستے سے گزر رہا ایک تیز رفتار ٹرک اچانک بے قابو ہو گیا اور واہن بازار کے شیڈ میں داخل ہو کر وہاں بیچنے کے لیے کھڑی کی گئی کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ صبح کا وقت ہونے کے سبب وہاں کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ معاملہ ساتارا پولیس اسٹیشن میں درج کروایا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ پی این جی پروجیکٹ کے لیے پائپ لائن کے کاموں کا مرکزی وزیر پیٹرولیم کے ہاتھوں علامتی طرز پر آن لائن رکھا گیا سنگ بنیاد۔ دسمبر 2022 تک دے دیا جائے گا پہلا کنزیومر کنیکشن۔ پروجیکٹ کی تکمیل پر شہریان کو ہوگا فائدہ، مرکزی وزراء کا دعویٰ۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اقلیتی طلبہ کے لیے خصوصی ترجیحات دینے کی غرض سے بنایا گیا اسٹڈی گروپ پہنچا اورنگ آباد۔ تعلیمی اداروں، سیاسی قائدین اور سماجی کارکنان کا اجلاس منعقد۔ طلبہ و اداروں کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے کیا گیا تبادلہ خیال۔ والو صنعتی علاقے میں موجود ایک آٹو پارٹس بنانے والی کمپنی میں لگی بھیانک آگ۔ فائر عملے نے کڑی جدوجہد کے بعد پایا آگ پر قابو، مگر قیمتی مشینری، را مٹیریل اور دیگر سامان جل کر ہوا خاک۔ 1.5 کروڑ روپے مالیت کے نقصان ہونے کا لگایا جا رہا ہے اندازہ۔ اور دولت آباد گولی واڑہ کے ایک 36 سالہ شخص نے اوڑھنی کی مدد سے پنکھے سے لٹک کر لے لی پھانسی، تو مٹی کے ڈھیر تلے دب جانے سے ایک 20 سالہ نوجوان کی ہوئی موت۔ دولت آباد کے ساپوری تانڈا میں پیش آیا دلخراش حادثہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔